नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुणा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। मैं आज आप लोगों को वाटर डेफिसिट, ड्रॉट एंड इट रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगी, जो कि एमएससी सेकेंड सेम पेपर थर्ड के यूनिट थर्ड का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे मैं क्या क्या डील कंटेंट, व्हाट इज स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस, वाटर डेफिसिट, ड्रॉट एंड रेसिस्टेंट, फ्लड स्ट्रेस एंड इट रेसिस्टेंट। जो प्लांट्स हैं जिनमें कि स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, और वो स्ट्रेस कंडीशन पानी की कमी के कारण और पानी की अधिकता के कारण, दोनों के कारण हो सकती है। जो पानी की कमी के कारण स्ट्रेस प्लांट में प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन बोलते हैं वाटर डेफिशिएट, जो कि मॉडरेट कंडीशन होती हैं, और जहाँ एवरेज रेनफॉल कम होता है, लो होता है, उसको अपन ड्रॉट कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डील करूँगी जो प्लांट्स हैं। लेविट ने सजेस्ट दैट बायोलॉजिकल स्ट्रेस in any change in environmental condition that might reduce or adversely change a plant growth or development. लेविट ने बताया कि इन्वायरमेंट में कोई भी इस प्रकार का एडवर्स कंडीशंस इन्वायरमेंट होती हैं, उस समय प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में हो सकता है। जॉन्स एंड जॉन्स 1939 डिफाइन किया, बायोलॉजिकल स्ट्रेस इज एन एडवर्स फोर्स और इन्फ्लुएंस दैट टेंड टू इनहिबिट नॉर्मल फंक्शनिंग। उन्होंने बताया कि बायोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण पौधे की जो हैं सामान्य जो हैं क्रियाएं नहीं होती हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग कार्य की नहीं होती है, उसमें सर्टेन जो हैं कई चेंजेस आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉचर 1980, स्ट्रेस इज चेंज फिजियोलॉजी दैट occurs when plant exposed to extremely unfavorable condition that will induce an alarm response. The condition which arise from lack of water is termed as water deficit or water stress. जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर स्ट्रेस जो हैं पानी की कमी के कारण और जो हैं पानी की अधिकता, दोनों के कारण पौधों में स्ट्रेस कंडीशन होती हैं। और जब अगर एवरेज रेनफॉल कम होता है, उस कंडीशन को अपन ड्रॉट कंडीशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन स्ट्रेसेस का बताऊंगी। जो स्ट्रेसेस हैं उनको बेसिकली दो में डिवाइड किया है, एक है बायोटिक स्ट्रेस, दूसरा है एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस जो पौधों में होता है वो मेनली जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई है, हर्बीवोर्स हैं, नेमाटोड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो कि लिविंग्स के द्वारा प्लांट्स में स्ट्रेस कंडीशन प्रोड्यूस होती हैं। तो उस स्ट्रेस कंडीशन में पौधा कैसे सरवाइव करता है, कैसे अपने को रेसिस्ट करता है, वह जो हैं उसको आगे बताया जाएगा। इसके बाद एबायोटिक स्ट्रेस, जो कि मेनली इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होती है, जैसे वन ऑफ द वाटर, सैलिनिटी, टेम्परेचर, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड्स, लाइट एक्सेट्रा। लेविट ने स्ट्रेस को दो भागों में डिवाइड किया। एक बताया इलास्टिक स्ट्रेस, दूसरा प्लास्टिक स्ट्रेस। उन्होंने बताया कि इलास्टिक स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण पौधों में होती हैं, लेकिन जब इन्वायरमेंटल कंडीशन या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं तो वापस जो हैं पौधा अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करने लगता है, जिसको कि उन्होंने इलास्टिक स्ट्रेस कहा। लेकिन कुछ स्ट्रेस ऐसे हैं जो कि उनके मेटाबॉलिज्म में जो कि परमानेंट जो हैं हो जाते हैं, जो कि वापस जो हैं अपनी नॉर्मल कंडीशन में पौधा नहीं आ पाता, नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी नहीं हो पाती है, जिसको उन्होंने प्लास्टिक स्ट्रेस कहा। लेविट ने 1977 और 1988 में ड्रॉट फेसिंग प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया। मैकेनिज्म टू ओवरकम वाटर स्ट्रेस, नंबर 1 इन्होंने दिया ड्रॉट स्कैपर्स, जिसको अपन इफिमरस बोलते हैं। ये जो हैं एनुअल प्लांट्स होते हैं। ऐसे पौधे अपने लाइफ साइकिल जो हैं शॉर्ट कर लेते हैं, इसमें जो हैं और फ्लावरिंग और जो हैं जल्दी हो जाती है, और ये अपना लाइफ साइकिल 4 to 6 वीक में कंप्लीट कर देते हैं। इसके कारण ये एडवर्स कंडीशन से या अनफेवरेबल कंडीशन से अपने को बचा रख पाते हैं, ड्राई कंडीशन से, जो कि दे ग्रो मोस्टली इन
semi-arid region where the rainy season is very brief. These plants escape the drought by existing only as dormant seed during dry season. Second, drought evaders. ये जो प्लांट्स हैं जो कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इनकी ग्रोथ जो होते हैं रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ होती है, जिनको कि पानी की भी लिमिटेड वाटर की जो होते हैं आवश्यकता होती है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. दे कंजर्व वट एवर लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर दे हैव. फॉर एग्जाम्पल वेराइटी ऑफ सॉरगम जिसमें देखा गया है डॉट इंडोर्स और नॉन सेकुलेंट. ऐसे पौधे होते हैं दे आर बेसिकली जीरोफिटिक और वाटर सेवर्स जिनको बोला जाता है, जो कि श्रब्स होते हैं, थॉर्नी प्लांट्स होते हैं और ये शंटेड होते हैं. और इसमें जो होते हैं जैसे एकेशिया, प्रोसोपिस, कैपेरिस, अफाइला एक्सेट्रा आर वुडी विथ थिक बार्क. दे कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट. तो जिसका ये डायग्राम बनाया हुआ है, एक डायग्राम देखिए अकेशिया अरेबिका का मैंने दिखाया हुआ है. उसी प्रकार से दूसरे होते हैं ड्रॉट रेसिस्टेंट या सेकुलेंट, जिसको अपन मासल पौधे कहा जाता है. ये जो मासल पौधे हैं जो कि ड्रॉट कंडीशन में रेसिस्ट करते हैं, अपने अंदर जो हैं पानी को स्टोर करके रखते हैं. इनका स्टेम जो है फ्लैशी हो जाता है, मॉडिफाइड इनटू फिलोक्लेट्स. वाटर इज एब्जॉर्ब बाय वेल डेवलप रूट सिस्टम होती हैं. एग्जांपल कैक्टाई हैं जैसे ओपेंशिया है, मोलनबेकिया है, अगेव है, एलॉय है एक्सेट्रा. have adapted very well to hot and dry condition of the desert by closing their stomata during the day. ये हम अपने अंदर एक बड़ा चेंज करते हैं कि इनके स्टोमेटा जो होते हैं दिन में बंद होते हैं. चूँकि दिन में स्टोमेटा बंद होते हैं इसलिए स्टोमेटा बंद होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है, वाटर लॉस कम होता है. और ये जो है मोस्ट ऑफ दी फैमिली मेम्बर क्रेसुलेसी में देखने को मिलता है. और ऐसे पौधों में जो एक साइकिल चलता है जिसको अपन बोलते हैं CAM साइकिल और क्रेसुलिन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसका एग्जांपल ओपेंशिया नागफनी मैंने बताया हुआ है जो कि जीरोफिटिक कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू मॉर्गन 1984 some of the plant underwater stress bring about osmotic adjustment or osmoregulation by lowering the osmotic potential than TP. मॉर्गन ने बताया 1984 में कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि अपने अंदर ऑस्मोटिक जो होते हैं एडजस्टमेंट के कारण जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं. व्हेन प्लांट पोटेंशियल व्हेन वाटर पोटेंशियल डिक्लाइन टर्गर प्रेशर कैन बी मेंटेन बाय एन अक्यूमुलेशन ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट के अक्यूमुलेशन के कारण टर्गर प्रेशर जो होते हैं मेंटेन होता है. सोल्यूट एक्यूमुलेशन is an important aspect of plant adaptation to water deficit. यहाँ पे जो water potential है is a sum of solute potential, pressure potential and metric potential. metric potential की वैल्यू बहुत कम होती है. solute potential और जिसको अपन osmotic potential बोलते हैं. the compound which accumulate during water deficit include amino acids such as proline, ammonium compound, sugar like sucrose. यहाँ प्रोलीन कंपाउंड्स आर प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. तो these compounds आर शो प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में मैंने कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट अपने अंदर करते हैं. नेट इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सॉल्यूट्स इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस विच अलाउ टर्गर मेंटेनेंस एट लो वाटर पोटेंशियल. सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, यहाँ पे जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस टिपिकली लीड टू दी accumulation of ABA responsive gene accumulate during osmotic stress. यहाँ पे 2 सिग्नलिंग जो हैं पाथवे जो हैं दिखाया गया है जो कि इन्वॉल्व होते हैं. 2 सिग्नलिंग पाथवे इन्वॉल्व हैं इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. यहाँ पे जो ऑस्मोटिक स्ट्रेस है, ऑस्मोटिक स्ट्रेस सिग्नल रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पर आते हैं और वहाँ पे 2 जो हैं सिग्नल रिस्पॉन्सिव जीन रिस्पॉन्स करते हैं. एक है ABA डिपेंडेंट, दूसरा है ABA इंडिपेंडेंट. ABA डिपेंडेंट और ABA इंडिपेंडेंट जो हैं दीज जो हैं
टू सिग्नलिंग पाथवेज, दे अल्टर जीन एक्सप्रेशन, और इसके कारण जीन एक्सप्रेशन में अल्टर होता है और अल्टीमेट जो होते हैं ऑस्मोटिक प्लांट्स में ऑस्मोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस डेवलप होता है। ये अब मैं बताऊंगी कि इसके क्या प्रभाव होते हैं, है ना। वाटर डेफिसिट के प्लांट्स की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में क्या इफ़ेक्ट या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। जहाँ पे इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ, पौधे की जो होते हैं ग्रोथ के ऊपर, पौधे में जो होते हैं टर्गर प्रेशर कम होता है, टर्गर प्रेशर होता है कम होने से सेल है उसका एक्सपेंशन कम हो जाता है, सेल का फैलाव कम हो जाता है, सेल का साइज छोटा हो जाता है। तो ये दूसरा है इफ़ेक्ट ऑन सेल अल्ट्रास्ट्रक्चर। सेल में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर कैन बी डैमेज्ड बाय सीवियर वाटर स्ट्रेस with the disruption of thylakoid membrane structure. Lipase along with fat droplet increases in the chloroplast. तो यहाँ पे जो होते हैं स्ट्रेस कंडीशन में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जिनकी थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होते हैं वो डैमेज होने लगती हैं, जिसमें कि जो होते हैं लाइपेज और फैट ड्रॉपलेट जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। उसी प्रकार से पिगमेंट सिस्टम 2 में कॉम्प्लेक्सेस में भी जो होते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो होते हैं डिस्टर्ब होती है एंड दे सेपरेट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। अनदर इफेक्ट कॉज्ड बाय वाटर डेफिसिट इज इफेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पानी की कमी के कारण स्टोमेटा जो होते हैं टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, टर्गर प्रेशर कम होने से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और स्टोमेटा के क्लोज होने से जो होता है गैसेज एक्सचेंज नहीं होता और गैसेज एक्सचेंज नहीं होने से फोटोसिंथेसिस जो होते हैं अंदर फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर होती है और वो जो होते हैं क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हैं तो कम होता है, इसके कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होती है। उस कंडीशन में जो एनारोबिक जो होते हैं फोटोसिंथेसिस यहाँ पर की जो होते हैं वंस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ डिक्रीज relative to oxygen then conversion of photosynthesis to फोटो रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे जो होते हैं ऑक्सीजन का जो होता है ज़्यादा होने से जो फोटोसिंथेसिस है फोटो रेस्पिरेशन में जो होते हैं में कन्वर्शन हो जाता है। वाटर स्ट्रेस डायरेक्टली इनहिबिट द फोटोसिंथेटिक apparatus through turgor which result in change in chloroplast pH, ion concentration, ROS scavengers are compound capable of reacting with reactive oxygen species and other reactive free radicals. Then Rubisco and other enzymes or Calvin cycle also change. Calvin cycle में जो enzymes इन्वॉल्व होते हैं Rubisco वो भी जो होते हैं इस वाटर स्ट्रेस कंडीशन में अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण Calvin cycle जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में दो जो होते हैं साइकिल जैसा कि आपको मालूम होगा, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरी होती है डाइक रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में फोटो जो होते हैं सिस्टम पिगमेंट 1 और पिगमेंट 2 रन करते हैं और कैल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं रिड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए यहाँ पे कैल्विन साइकिल क्योंकि डिस्टर्ब होता है तो भी वो अपना फोटोसिंथेसिस जो होते हैं इंटरप्ट होती है और डिक्रीज होती है। ये व्हाट ग्रोथ एडजस्टमेंट एंड स्ट्रेस अडेप्टेशन को बताया गया है। इस डायग्राम में देखिए लीफ में जो होते हैं टर्गर प्रेशर जो होते हैं कम हुआ है तो जो होते हैं स्टोमेटा सिकुड़ गए हैं और क्लोज हो गए हैं और उसके जो होते हैं कारण जो क्लोरोप्लास्ट है वो मेम्ब्रेन भी डैमेज हो जाती है और ROS स्कैवेंजिंग जो होता है मेटाबॉलिक, इस प्रकार से पौधे मेटाबॉलिक जो होते हैं एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ड्राउट कंडीशन में पौधे में नाइट्रेट जो होते हैं का एक्यूमुलेशन जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट एक्यूमुलेट इन वाटर स्ट्रेस रूट में और एंड नाइट्राइट रिडक्टेड एक्टिविटीज़ जो होते हैं कम हो जाती है। इसके कारण प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा होता है और प्रोटीन का सिंथेसिस कम होता है और इस प्रकार से ये जो होते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होते हैं डिस्टर्ब होती है, अफेक्ट होती है स्ट्रेस कंडीशन में। Respiration, aerobic respiration reduce in roots and anaerobic respiration is high to produce ATP. Hence, concentration of ethanol is highly produced which is toxic. तो यहाँ पे respiration में चूँकि एयर जो होते हैं ऑक्सीजन कम हो रही है इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं वो
ज़्यादा हो रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, जिसकी की कंसनट्रेशन जो होते हैं बढ़ जाती है और उसका वो जो होते हैं एक टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। वाटर डेफिसिट नॉट ओनली अफेक्ट प्लांट वाटर रिलेशंस थ्रू द रिडक्शन इन वाटर कंटेंट cell turgor total water but also affect stomatal closure, limits gases exchange, reduces transpiration and arrests carbon assimilation or photosynthesis rate. इसका negative effect on mineral nutrition, uptake and transport of nutrients and metabolism. Then physiology of drought tolerance. पौधे जो होते हैं प्लांट्स कैन बी स्लोली डेवलपिंग वाटर शॉर्टेजेस, है ना, और दे मे फेस शॉर्ट टर्म डेफिसिट ऑफ वाटर दैट इज आवर्स टू डेज. इन दिस सिचुएशन प्लांट अडॉप्ट बाय रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंगली, मिनिमाइज वाटर लॉस एंड मैक्सिमाइज वाटर अपलेट. पौधे कोशिश करते हैं कि जो होते हैं पानी का लॉस कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं पानी जो होते हैं एब्जॉर्ब कर सकें. प्लांट्स आर मोर ससेप्टेबल टू ड्रॉट स्ट्रेस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ, फ्लावरिंग एंड सीड डेवलपमेंट. देयरफॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज अलाउ प्लांट टू प्रोड्यूस ए फ्यू वाइबल सीड्स. तो यहाँ पे जो पौधे हैं वो रिप्रोडक्टिव जो होते हैं स्टेज में ज़्यादा जो होते हैं ससेप्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू वेजिटेटिव फेज. यहाँ पे दो प्रकार के रिस्पॉन्सेज बताए हैं, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज, अनदर इज लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज. अब शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज लीफ में जैसे है स्टोमेटल क्लोजर है, डिक्रीज कार्बन एसिमिलेशन, स्टेम में इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, हाइड्रोलिटिक चेंजेस, सिग्नल ट्रांसपोर्ट, एसिमिलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट. रूट्स में सेल रॉट सिग्नलिंग एंड ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट. ये शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज हैं जो कि पौधे में कुछ समय के लिए रहते हैं. लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सेज को दो में डिवाइड किया है, अबव ग्राउंड पोर्शन और बिलो ग्राउंड पोर्शन. पौधों में अबव ग्राउंड पोर्शन में जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हैं इनिबिशन ऑफ शूट ग्रोथ, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, लीफ एरिया, ग्रेन एबॉर्शन, साइनेंसेस, मेटाबॉलिक एक्यूमुलेशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, एंथोसायनिन एक्यूमुलेशन, कैरोटिनॉइड डिग्रेडेशन, इंटरवेनेशन ऑफ सम प्रोटेक्टेंट्स, ROS स्कैवेंजर एंजाइम्स एक्सेट्रा. जो बिलो ग्राउंड पोर्शन है उसमें जो चेंजेस हैं जैसे टर्गर मेंटेनेंस, सस्टेन्ड रूट ग्रोथ, इंक्रीज रूट और शूट, and root deeply penetrate and absorb maximum water. Then यहाँ बताएंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंस के लिए जो होते हैं डिफरेंट जो होते हैं फिजियोलॉजिस्ट ने थ्योरी प्रपोज की हैं. तो अकॉर्डिंग टू स्टॉकर्स थ्योरी, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एनर्जेटिक स्टेट ऑफ वाटर इन सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोप्लाज्म. स्टॉकर ऑब्जर्व दैट the scarcity of water lowers the chemical potential of water. अगर पानी की कमी है तो केमिकल पोटेंशियल जो होते हैं डिक्रीज होता है और ये थ्योरी बेसिकली जो होते हैं एनर्जेटिक स्टेट ऑफ वाटर के ऊपर बेस्ड है. ड्यूरिंग वाटर डिफिशियंसी सर्टेन बॉन्ड्स बिटवीन द केमिकल्स आर ब्रोकन एंड फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिकम लूज. द थ्योरी ऑफ ड्रॉट रेसिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस. इसकी दो फेजेस हैं, पहली है रिएक्शन फेज, दूसरी है रेस्टिट्यूशन फेज. रिएक्शन फेज, इस फेज में द वाटर डिफिशियंसी breaks or loses certain bound bridges, whereas by viscosity decreases and permeability increases and hydrolytic enzyme exercising proteolysis are released. इस जो होते हैं रिएक्शन फेज में विस्कोसिटी तो डिक्रीज होती है लेकिन सेल की परमेबिलिटी जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है. परमेबिलिटी फॉर जो होते हैं वाटर, यूरिया एंड अदर. देन रेस्टिट्यूशन फेज which is counter reaction set to reaction phase, and during this phase viscosity increases again in spite of water deficiency. यहाँ पे जो होते हैं viscosity जो होते हैं increase हो रही है. The protein content is augmented. Thus the drought resistance depends upon the onset of
restoration phase and upon the capacity of protoplasm to withstand injurious influences of reaction phase. Stoker holds the opinion that these phases are also seen in physiological processes. The reaction phase comprises oxidative, hydrolytic and destructive phase, while restoration phase consists of reproductive, synthetic and constructive phase. Another theory proposed by Henkel et al. उनका ये ओपिनियन था that drought resistant not constant but a dynamic character which varies with differential stages of development of plant. उनका ये मानना था कि जो ड्रॉट रेसिस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं है, जो कि वेरिएबल है, डिफरेंट जो होते हैं प्लांट्स के स्टेजेस में वेरिएबल है. ही हैज सजेस्टेड दैट रेसिस्टेंस इज एसोसिएटेड विथ प्रोटोप्लाज्मिक इलास्टिसिटी. Some factors associated that drought resistant such as smaller cell, high nucleic acid contained low starch and high sugar. During the reproductive phase of plant, potentially for drought resistant decreases and drought resistance increases during germination till tillering stages and decreases remarkably at the time of shooting and budding in cereals. Another theory, Vedia theory, he suggested that under the stress of drought, certain type of resistant protein appears, perhaps characterized by a configuration that resists denaturation. तो इन्होंने बताया कि एक जो होते हैं कुछ रेजिस्टेंट प्रोटीन्स जो होते हैं अपीयर्स होते हैं और जिसके कारण पौधों में रेजिस्टेंट डेवलप होता है. ड्रॉट हार्डनेस डिपेंड्स मेनली अपॉन द प्लांट एबिलिटी टू सिंथेसाइज सर्टेन प्रोटीन. Drought tolerance plants such as mosses and yeast have ability to repair or rebuild the drought damage photosynthetic or respiratory mechanism not to be maintained it. Plants, especially crops like corn, wheat and rice, have become increasingly tolerant to drought with few variety created via genetic engineering. तो ये मैंने अभी आपको जो होता है ड्रॉट रेसिस्टेंस और ड्रॉट इसके बारे में बताया. अब सेकेंड जो स्ट्रेस, जैसे मैंने बोला कि एक्सेस वाटर के कारण भी पौधों में स्ट्रेस कंडीशन जो होते हैं डेवलप होती है, जिसको अपन बोलते हैं फ्लड स्ट्रेस. इसके कुछ जो होते हैं इफ़ेक्ट है ऑन मेटाबॉलिज्म के ऊपर. वन ऑफ द इफेक्ट इज इफेक्ट ऑन रेस्पिरेशन. लेस ऑक्सीजन सप्लाई टू रूट. इस कंडीशन में जो होते हैं पौधों के रूट्स को जो होते हैं ऑक्सीजन कम मिलती है. And because oxygen is less soluble in water than air and diffusion rate of oxygen is in water is slow. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है. ऑक्सीजन की कमी होने से एनारोबिक कंडीशन और एनारोबिक जो होते हैं रेस्पिरेशन जो होते हैं ज़्यादा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और इसके कारण जो होते हैं इथेनॉल की कंसनट्रेशन या एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है, जो कि पौधों के लिए टॉक्सिक इफेक्ट इसका होता है. देन फोटोसिंथेसिस. Shoots are not directly influenced by anaerobic respiration condition, but they respond to the metabolic condition of root. तो जो होते हैं पौधों में जो रूट्स में हैं वहाँ पर जो होते हैं पानी की जो होते हैं ज़्यादा अधिकता है, ऑक्सीजन की कमी है, और इस जो होते हैं कंडीशन में जो होते हैं क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है. एब्जॉर्प्शन कम होता है. एब्जॉर्प्शन कम होने से जो होते हैं फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है. स्टोमेटा क्लोज होते हैं और जो होते हैं फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है. फर्स्ट इफेक्ट ऑन स्टोमेटा क्लोजर देन फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज. डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स में आल्सो अकर बाय हाइड्रोजन सल्फाइड, अ प्रोडक्ट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल. ट्रांसलोकेशन ऑफ साइटोकाइनिन decline and ABA and ethylene increases. Ethylene induces erenchyma, hence ethylene transport from root to leaves increases. ethylene का हार्मोन है, इसका ये रोल होता है कि ये एरेनकाइमा के डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जिसके कारण एरेशन होता है और जो होते हैं और जो होते हैं ट्रांसपोर्ट जो होते हैं रूट से लीव्स में बढ़ जाता है. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिलेशन. फ्लडिंग with salt water create an osmotic stress
flooding induced adventitious roots are permeable to water, hence water transport enhanced to shoot. यहाँ पे जो मिनरल और जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स का जो रिलेशन है फ्लडिंग कंडीशन में, वो जो होते हैं एडवेंटिशियस रूट्स को जो प्रमोट करती हैं, दे आर मोर परमेबल टू वाटर, हैंस वाटर ट्रांसपोर्ट एनहेंस टू शूट तक जाता है। और पौधों में कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पौधों में क्लोरोसिस जो होते हैं हो जाता है और आयरन जो होते हैं टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, आयरन टॉक्सिसिटी। एडाप्टिव रिस्पॉन्स टू फ्लडिंग, अब फ्लडिंग कंडीशन में अपने अंदर पौधे क्या एडाप्टेशन करते हैं जिसके कारण जो होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एरेनकाइमा, जैसा मैंने बताया था इथिलीन जो होते हैं एरेनकाइमा को के जो होते हैं फॉर्मेशन को में इन्वॉल्व होती है, उसको प्रमोट करती है और जिसके कारण जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, सेल लाइसिस होती है, इंटरसेलुलर स्पेस बनते हैं, एयर जो होती है, इसके कारण पौधा जो होते हैं प्रॉपर एयर होने से पौधा जो होते हैं का सर्वाइवल बढ़ जाता है। दूसरा है रीओरिएंटेशन ऑफ लीव्स एंड स्टेम। Petiole epinestic response is caused by ethylene production in the shoot of plant, which is induced by flooding. In root growing under anaerobic condition, ACC is not converted to ethylene. यहाँ पे जो अल्टीमेट जो होते हैं प्रिकर्सर है ACC, वो इथिलीन जो होते हैं इथिलीन में कन्वर्ट नहीं होता है। इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम in aerobic condition and it can be converted to ethylene in the shoot। तो यहाँ पर जो होते हैं कन्वर्शन जो होते हैं रूट में ना हो के वो ट्रांसलोकेट होता है शूट में और शूट में जाके वो इथिलीन में जो होते हैं कन्वर्ट होता है। इस प्रकार से अपने को जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। देन एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन एंड हाइपरट्रॉफी ड्यूरिंग फ्लडिंग, द ओल्ड रूट्स आर रिप्लेस्ड इनटू एडवेंटिशियस रूट्स which act as a survival mechanism. Water and nutrients in flood resistant plants are facilitated by adventitious roots. Auxin and ethylene may be involved in adventitious root formation is induced by flooding. Flooding is induced hypertrophy at the base of some plants and accelerate lateral cell expansion with increased intercellular spaces and cell lysis produce hypertrophy। तो फ्लडिंग कंडीशन में जो होते हैं हाइपरट्रॉफी जो होते हैं प्रोड्यूस हो जाती है, सेल एक्सपेंशन हो जाता है, हाइपरट्रॉफी जो होते हैं प्रोड्यूस होती है, इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं फॉर्म हो जाते हैं और इस प्रकार से देन फास्ट शूट इलोंगेशन। यहाँ पे जो होते हैं डीप वाटर राइस शो ए यूनिक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन विद एन इन्हेंसमेंट ऑफ इंटरनोडल लेंथ। जो डीप वाटर राइस होते हैं पानी में, वो जो होते हैं इस जो होते हैं फ्लडिंग कंडीशन में उनका इंटरनोडल रीजन है, इंटरनोड है, वो जो होते हैं बढ़ जाता है, इलोंगेट हो जाता है। एज ए रिजल्ट द लीव्स आर कैप्ड अबव वाटर लेवल विच परमिट द मूवमेंट ऑफ एयर टू सबमर्ज्ड प्लांट पार्ट्स। एथिलीन हैज बीन शोन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनोड इलोंगेशन ऑफ डीप वाटर राइस। बायोकेमिकल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय फ्लडिंग, यहाँ पे दो थ्योरीज बताई गई हैं। फर्स्ट जो होता है अकॉर्डिंग टू क्रॉफोर्ड मेटाबॉलिक थ्योरी इन 1971, ही हैज़ बीन स्टेटेड दैट फ्लडिंग टॉलरेंस डिपेंड्स ऑन रिडक्शन इन इथिलीन प्रोडक्शन। Flooding tolerance has been related with ability shift glycolytic intermediates to alternate end products like malate, lactate and other organic acid। तो इन्होंने बताया कि फ्लडिंग टॉलरेंस जो होते हैं रिडक्शन इन डिपेंड्स ऑन रिडक्शन इन इथिलीन प्रोडक्शन के ऊपर जो होता है डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू डेवीज रॉबर्ट पीएच स्टेट हाइपोथेसिस, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि रेगुलेशन ऑफ पीएच इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द पॉसिबल चेंज इन एसिडिफिकेशन इन साइटोप्लाज्म। इन लो ऑक्सीजन कंडीशन क्रिएटेड बाय pyruvate is converted to lactate at high pH, favoring lactate dehydrogenase is increased, resulting in increased ethanol synthesis। कंक्लूजन, तो प्लांट्स मैंने दो प्रकार की स्ट्रेसेस बताई हैं, तो उन
जो होते हैं कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट्स जो होते हैं, चाहे वो एबायोटिक हो, एबायोटिक है, पौधे किस प्रकार से जो होते हैं उसमें रेसिस्ट करते हैं, और जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं बताई हैं। ड्रॉट रेसिस्टेंस मैकेनिज्म वेरी विथ climate and soil condition. Inhibition of leaf expansion is one of the earliest responses to water stress. Stress caused by water deficit to the expansion of set of genes involved in acclimation and adaptation to the stress. These genes mediate cellular and whole plant responses. The sensing and activation of signal transduction cascade mediating these changes in gene expression involve both ABA dependent pathway and ABA independent pathway. Plant growth is anchored by photosynthesis. However, excess light can cause severe damage to plant. Excess light induces photooxidation, which result in the increased production of highly reactive oxygen intermediates that negatively affect biological molecule, and if severe, a significant decrease in plant productivity. तो जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज परसीव्ड बाय प्लांट एज अ सिग्नल ऑफ एनवायरमेंटल चेंज, एक्टिंग एज डिफ्यूजिबल सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल टू अल्टर मेटाबॉलिज्म टू बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस nodes. It can be formed in an peroxisome, chloroplast, mitochondria, cytosol and apoplasm. अब मैंने यहाँ पर आपको दो जो होते हैं स्ट्रेसेस के बारे में बताया, एबायोटिक स्ट्रेस के बारे के पौधे में स्ट्रेस होती हैं, उस स्ट्रेस कंडीशन में पौधा अपने अंदर क्या मॉडिफिकेशन लाता है, क्या चेंजेस लाता है, जो होते हैं जेनेटिक लेवल पे, मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर और जेनेटिक लेवल पे। तो जीन्स, तो इस प्रकार से आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा और प्लांट ब्रीडर्स बहुत जो होते हैं सारी जो होते हैं टेक्निक के द्वारा नई इस प्रकार की स्पीशीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि ड्रॉट रेसिस्टेंट स्पीशीज़ हैं, जो कि ऐसे ड्रॉट कंडीशन में पौधे सर्वाइव कर सकते हैं, जो कि कम ड्यूरेशन में मेच्योर हो जाते हैं। इस प्रकार की सर दीज आर द रेफरेंसेस बाय तेज एंड जिगर, मुखर्जी एंड घोष, सैलिसबरी एंड रॉस। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।